नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव केस में आज ये मेरी आखिरी खबर है। जी हाँ, सही सुना आपने, अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई ये मेरी आज आखिरी खबर है। इसके बाद मैं अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई कोई भी खबर नहीं बनाने वाला हूँ, ना ही लगाने वाला हूँ, ना ही दिखाने वाला हूँ, जब तक कि इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। यानी लालता का घर गिराने का आदेश नहीं हो जाता और बुलडोज़र नहीं चलता। यानी सिर्फ गिराने का आदेश हो जाने पर भी मैं खबर नहीं दिखाऊंगा, जब बुलडोज़र पहुंच जाएगा तब दिखाऊंगा। अब मैं खबर क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि लगातार आप तो जानते हैं कि जब से अनुराग की हत्या हुई है उस दिन से लेकर के आज तक लगातार मैं इस खबर पे अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुँचाता रहा हूँ। तारीख पे तारीख क्या हो रहा है, जिस दिन तारीख पड़ रही है उस दिन क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर परिवार का क्या हाल है ये भी मैंने आपको दिखाया, और लगातार और किस तरह से खबरों को दिखा करके इतना, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको मजबूर कर दिया गया कि वो परिवार की कुछ न कुछ आर्थिक मदद मुहैया कराएं। यहाँ तक कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी परिवार से मिलने पहुँच जाते हैं और वो भी आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 लाख की आर्थिक सहायता जो है वो मुहैया कराते हैं। इतना ही नहीं, खबर का असर ये भी होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी परिवार बुलाते हैं और परिवार से मिलते हैं और 2 लाख की आर्थिक सहायता परिवार को मुहैया कराते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग लगातार कमेंट करते रहें कि भैया आप इस खबर को छोड़िएगा मत, आप लगातार इस पर खबर दिखाते रहिएगा। अब लगातार जो है इस पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर मीडिया ने इस मामले से दूरी बना ली तो अधिकारी भी जो है कुछ नहीं करेंगे और धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो लगातार मैं खबर दिखा रहा था और मेरा उद्देश्य भी यही था कि ये खबर चलती रहे, इससे जुड़ी कुछ न कुछ कड़ियाँ जो है वो आपके सामने आती रहें, जिससे कहीं न कहीं जो प्रशासन है उसके ऊपर एक दबाव बना रहे कि ये मामला मीडिया में तूल पकड़े हुए है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं इस पूरे मामले से अब दूरी बना रहा हूँ। मैं अनुराग यादव से जुड़ी हुई कोई भी खबर अपने चैनल पे नहीं लाने वाला हूँ। यानी कि 20 तारीख को जो तारीख पड़ी है उस दिन बहस होती है, जिरह होती है या फिर तारीख पड़ती है, अब वो अपडेट भी मैं अपने चैनल पे नहीं लाऊंगा। लेकिन आज की जो खबर है ये मेरी खबर आखिरी है, तो आज क्या कुछ हुआ ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जिस तरह से आपने देखा था कि अनुराग की जो बहन है स्वाति, उसको इस बात का डर है और परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, जो लालता का भाई राजकुमार बाहर है वो ये कह रहा है कि स्वाति की जो है वो हत्या करा देगा, क्योंकि स्वाति ही मुख्य गवाह है इस पूरे मामले में। तो ऐसे में परिवार को जो एक डर था और परिवार उसको लेकर के आज एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी से परिवार ने मुलाकात की। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरह से एक बार फिर से परिवार जो है वो डीएम कार्यालय और एसपी कार्यालय पहुंचता है और जहां पे पुलिस अधीक्षक से मुलाकात होती है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक को जब परिवार एप्लीकेशन देता है कि इस तरह का मामला है, उसमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो पुलिस अधीक्षक की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए एक सुरक्षा गार्ड जो है वो अनुराग के परिवार को मुहैया करा दी जाती है। अब अनुराग के परिवार को एक सुरक्षा गार्ड मुहैया हो गया है। अनुराग के घर पे हमेशा 24 घंटे एक सुरक्षा गार्ड जो है वो तैनात रहेगा। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखिए खुद गौराबादशाहपुर थाने की फोर्स वहाँ पहुँचती है और एक सुरक्षा गार्ड जो है अनुराग के परिवार के घर पे लगाया जाता है कि परिवार को कोई भी भय ना हो, परिवार को कोई भी डर ना हो। और किसी भी तरह से परिवार को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो बाबा की पुलिस है, वो परिवार के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवार को किसी भी तरह से भय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में एक सुरक्षा गार्ड जो है परिवार को मुहैया करा दिया गया, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस खबर से मैं दूरी क्यों बना रहा हूँ? तो चूँकि आप लोग जानते हैं कि लगातार मैं इस खबर पे अपडेट बनाए हुए हूँ, लगातार नज़र रखे हुए हूँ और आज भी मेरी इस खबर पे नज़र थी कि आज इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि कल ही बहन का ये बयान आया था कि परिवार जो है वो डरा हुआ है राजकुमार को लेकर के। जिस तरह से राजकुमार लोगों से कह रहा है कि हाँ, स्वाति के ऊपर हमला करा देगा, स्वाति की हत्या करा देगा, उसके बाद लगातार परिवार, तो इस पर नज़र थी कि आज क्या कुछ होगा। लेकिन सुबह से हमने जो देखा वो ये पाया कि इस पूरे मामले में तकरीबन 65 दिन बाद कुछ जनप्रतिनिधियों की एंट्री होती है, कुछ नेताओं की एंट्री होती है, जो नेता साफ तौर पे ये चाहते हैं कि परिवार मीडिया से दूरी बना ले। मैंने जो अपना आकलन किया, मैंने जो देखा आज दिन भर में, वो मैंने यही पाया कि परिवार को शायद मीडिया से दूरी बनाने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि वो दबाव डाल रहे हैं, इसलिए परिवार जो है मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आया। जैसा कि चाहे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास हम गए, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखा। और आज जब हम बयान लेने के लिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर मैंने इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि लगातार मैं इस मामले पे इंटरव्यू कर लेता था, चाहे परिवार का, चाहे बहनों का, किसी का भी, चाहे पिता का ही कर लेता था। लेकिन आज मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ,
मैं खड़े होकर के इस खबर को अगर बोल रहा हूँ और तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ होगा और मीडिया से शायद लोग अब दूरी बनाना चाहते हैं। हो सकता है उन लोग को ये लग रहा हो कि मीडिया में कुछ बातें आ जाने से उनको नुकसान हो सकता होगा, इसलिए शायद वो लोग दूरी बना रहे हों। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी खबरों की वजह से उनका कोई नुकसान हो। हम तो लगातार ये चाहते हैं कि उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मुहैया हो, उस परिवार के साथ इंसाफ हो और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन अब जब हमें ये लग रहा है कि नहीं, हमें इस खबर से दूरी बना लेनी चाहिए और वो लोग मीडिया से दूरी बना रहे हैं, तो हमारा खुद इस खबर से पीछे हट जाना ज़रूरी हमको महसूस हो रहा है। ऐसे में जब हमें ये लगेगा कि नहीं, एक बार फिर से उस परिवार को हमारी ज़रूरत है, मीडिया की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे हम उस परिवार के साथ खड़े होंगे और उस परिवार की आवाज़ को फिर से उठाएंगे। लेकिन आज जो आकलन हमने किया, जो हमें नज़र आया, वो यह नहीं नज़र आया कि कुछ जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि मीडिया से परिवार की दूरी हो जाए, क्योंकि जब परिवार के लोग एसपी से मिलकर पहुँचे तो कुछ मीडियाकर्मी वहाँ पे इंटरव्यू लेने लगे। तो उस दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों ने परिवार को रोका भी कि ज़्यादा मीडिया में जो है आप इंटरव्यू मत दीजिए, जिसके कारण जो है बहनों ने ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत जो बहनों ने इंटरव्यू दिया है वो हम आपको दिखाएंगे। उस पत्रकार से हमने उसको लिया और हमने पूछा कि आखिर आगे तुमने सवाल क्यों नहीं पूछा। तो साफ तौर पर बताया कि भैया कुछ जनप्रतिनिधि थे, कुछ लोग थे जो उनके साथ थे और वो लोग ये चाहते थे कि मीडिया से दूरी बन जाए। तो ऐसे में फिर उसके बाद हम कवरेज करने के लिए और हमने सोचा कि परिवार आज गया, मिला, तो हम घर पे चले और परिवार से बातें करें। जब हम घर पहुँचे तो हमने देखा कि गौरा बादशाहपुर की फ़ोर्स जो है, थाने की फ़ोर्स पहुँची हुई थी। सुरक्षाकर्मी जो है वो मुहैया कराए गए, सुरक्षा गार्ड एक लगा दिया गया। लेकिन परिवार का जो वो रवैया था वो लगा कहीं ना कहीं ये मीडिया से कुछ ना कुछ दूरी बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने इंटरव्यू नहीं किया। बस ये खबर आज बस इतनी ही थी कि आज ये मेरी आखिरी खबर है। और जो बहन स्वाति ने जो बताया है मीडिया के सामने जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पहुँचे और जो अन्य मीडियाकर्मी ने का बयान लिया था थोड़ी देर का, वो क्लिप हम आपको सुनाते हैं। लेकिन बस आज ये खबर अनुराग से जुड़ी हुई, बस यहीं पे मैं इसे समाप्त करता हूँ। आप स्वाति की बाइट ज़रूर सुनिएगा पूरी, क्योंकि उस परिवार को ज़रूरत है आप सबकी और परिवार को ज़रूरत है उसके साथ इंसाफ होनी चाहिए। और अब जब हमें ये लगेगा कि नहीं, हमें एक बार फिर से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना है, हमें खबरों को दिखाना है, तो हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन अभी हमें ये लग रहा है कि हमें शायद इस खबर से दूर हट जाना चाहिए, इसलिए हम इस खबर से अब दूरी बना रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया है एसपी ने? हाँ, उन्होंने कहा है कि हम एक गार्ड आपके लिए तैनात कर देते हैं, आप कहीं भी जाएंगी तो पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी, आप आराम से पढ़ाई करिए बेफिक्र होके। अच्छा जी, और क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक गार्ड आपके साथ रहेगा हमेशा, एक गनर, जिससे आपको सुरक्षा मिलेगी। और राजकुमार जो बाहर है अभी भी, वो धमकियाँ दूर दूर से दे रहा है कि अब इन लोगों की बारी है, अगला यही लोग टारगेट है कि इन लोगों को मार देंगे तो कोई गवाह नहीं बचेगा, फिर ये केस धीरे धीरे दब जाएगा। तुम लोग जैसे डरी हुई हो, कैसे अपना दिन का काम कर रही हो? जी, दिन में तो कैसे कहीं जाना आना होता तो 100 बार सोचना होता जाएं या ना जाएं। तो हम लोग अपना काम किसी दूसरे से कह देते थे, भैया ये कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बाहर एक बार निकलते भी है तो ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से आ ना जाए या फिर हम लोगों को मार ना दे। एसपी साहब से क्या क्या बात हुई? एसपी साहब ने कहा है हमें कि आप लोग पढ़ाई करिए, हम गनर उपलब्ध करवा दे रहे हैं आप लोगों को, और निश्चिंत आप लोग बेफिक्र होके अपना काम करिए।